जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, एक बार फिर मौका दे रहे हैं मुझे सत्संग करना। मेरा भाई ठीक हो गया। गुरु जी ने मेरी बेटी को न्यू लाइफ दी। गुरु जी ने मेरे को बेटा दिया। हमारे पास आज लाइफ में जो भी है सब गुरु जी का दिया हुआ है। हेल्थ, करियर, बच्चों की हेल्थ, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की स्कूल्स में एडमिशन्स, सब कुछ गुरुजी का दिया हुआ है। साथ में गुरुजी ने एक जो बहुत बड़ी चीज़ मुझे सिखाई, जो अभी मैंने पूरी तरह सीखी नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, वो है रज़ा में राज़ी रहना। गुरु की रज़ा में राज़ी रहना, ये बोलने में बहुत सिंपल लगता है, करने में बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम करने की चाह रखें तो गुरुजी ही हमारी मदद करते हैं और हम धीरे धीरे वो कर भी पाते हैं। गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहने का मतलब जो हमारी लाइफ में हो रहा है हम उसे एक्सेप्ट करें। अच्छी बातें एक्सेप्ट करना बहुत आसान होता है। गुरुजी ने हमारे साथ ये अच्छा किया, गुरुजी ने हमारा वो काम आसान कर दिया जो हमें नहीं मिलना था, जो हमें गुरुजी के साथ जुड़कर जो धीरे धीरे संगत आती, जो धीरे धीरे हमें समझ आती है कि ये चीज़ें हमारी किस्मत में शायद नहीं थी, हमारे कर्मों के वजह से नहीं थी, वो हमें गुरुजी ने दी। तो अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसा जो हम अपनी नज़र से देखकर हमें गलत लगता है वो एक्सेप्ट करना भी मुश्किल नहीं होता है। वो समझ गुरुजी देते हैं। उस जर्नी पे गुरुजी हमारा हाथ पकड़ के उस जर्नी पे हमें लेके जाते हैं। एंड जो हो रहा है हमारे साथ या जो हमें लगता है हमारी नज़र से कि वो गलत हो रहा है, अगर हम वो एक्सेप्ट करना सीख लें, गुरुजी का नाम लेके गुरुजी का ध्यान करते रहें, गुरुजी के मंदिर जाते रहें, उनसे ब्लेसिंग्स लेते रहें, तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं, नथिंग हैपन्स बाय चांस, एवरीथिंग हैपन्स बाय माई चॉइस। अगर हम देखें कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें गुरुजी की मर्जी थी, अगर हम वैसे देखना शुरू कर दें तो लाइफ और ज़्यादा आसान हो जाती है। लाइफ के हर मोड़ पर हमने देखा कि गुरुजी आसान करते जा रहे थे, जो हमें दिक्कतें आ रही थी वो भी आसान करते जा रहे थे। मेरी बेटी 9th में थी तब हमने शिफ्ट किया। हम मिडल ईस्ट में रहते थे, हम मिडल ईस्ट से गुड़गांव आए एंड उसका यहाँ पे एडमिशन करवाया मिड सेशन। 9th ऑलरेडी एक हाई क्लास होती है एंड बच्चों के लिए बहुत क्रूशियल ईयर होता है। तो हम गुड़गांव आए एंड मेरे बच्चों ने, बेटी 9th में थी, बेटा 5th में था, जुलाई एंड में जाके यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया। 3-4 महीने ऑलरेडी हो चुके थे, सेशन स्टार्ट किए, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ स्मूथली करवा दिया। उसका स्कूल में एडमिशन हो गया एंड उसके बाद थोड़ा बहुत मिस्ड वर्क था, लेकिन गुरुजी का नाम लेके वो कोप अप कर रही थी, उससे सब कर रही थी। वो सेशन ख़त्म हुआ, वो साल ख़त्म हुआ 9th का। 10th में वो गई, हमने दोबारा शिफ्ट किया, हम बैंगलोर गए। 1.25 साल बैंगलोर में रहे। अगेन वो जब 11th में आई, कुछ चीज़ें ऐसे हो गई, सर्कमस्टांसेस हैपेंड कि हमें बैंगलोर से वापस गुड़गांव शिफ्ट करना पड़ा। सो 9th, 10th एंड 11th 3 साल लगातार इतने क्रूशल ईयर्स स्कूल लाइफ के, उसने लगातार शिफ्ट किया, स्कूल शिफ्ट किया, अपनी पढ़ाई से कोप अप किया, मिस सिलेबस से कोप अप किया। 11th में उसने साइंस ली थी, वो इंजीनियरिंग करना चाहती थी, वो साथ में इंजीनियरिंग की कोचिंग से कोप अप कर रही थी। गुरुजी ले जा रहे थे और अपना काम कर रहे थे, पीछे गुरुजी हमारे लिए सब कुछ आसान कर रहे थे। 11th के एंड में उसने, मेरी बेटी ने फाइनली, जब उसने देखा कि 11th में भी सिर्फ 5-6 महीने हो चुके थे उसके एकेडमिक ईयर के, एंड उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि स्कूल में जो उसने मिस किया है सिलेबस वो करे, जो अभी उसका सिलेबस चल रहा था वो करे, या वो इंजीनियरिंग का करे। इंजीनियरिंग भी कोचिंग यहाँ पे उसने जो दूसरी कोचिंग ज्वाइन की उसका काम करे, या जो प्रेजेंट उसको कोचिंग में करा रहे थे वो काम करे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड फाइनली हमने घर में इसके बारे में बात की एंड हमने डिसाइड किया। उसने तब आर्किटेक्चर करने की सोची। उसने फाइनली इंजीनियरिंग का थॉट ड्रॉप कर दिया एंड सोचा कि वो आर्किटेक्चर करेगी। आर्किटेक्चर करने के लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपलसरी होता है।
गुरुजी ने पहले ही कृपा कर दी थी, वो रूल चेंज करवा दिया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वर नो लॉन्गर कंपलसरी, सिर्फ मैथ्स कंपलसरी थी। हमने स्कूल में उसके बात की कि 12th में जब वो जाती है तो वो साइंस से अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेगी एंड ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स ले लेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री का लोड उसका थोड़ा कम हो जाएगा, वो सिर्फ मैथ्स पे फोकस करेगी एंड अपने आर्किटेक्चर की कोचिंग पे फोकस करेगी। हमने जब स्कूल में उसके बात की, उससे पहले ही गुरुजी का मैसेज आ गया था। गुरुजी ने उसकी स्ट्रीम जो ये चेंज करना था वो चेंज ब्लेस कर दी, हमें मैसेज भिजवा दिया कि उसकी स्ट्रीम चेंज भी हो जाएगी एंड उसके लिए कुछ दिक्कत भी नहीं होगी, उसके लिए ये अच्छी भी रहेगी। हमने स्कूल में बात की, उसकी स्ट्रीम चेंज हो गई, होनी ही थी क्योंकि वो गुरुजी ने पहले ही मैसेज भेज दिया था, हमारा रास्ता स्मूथ कर दिया था। एंड मेरी बेटी ने ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स को स्विच ओवर किया। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का उसका लोड थोड़ा कम हो गया एंड मैथ्स पढ़ती थी वो, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़े एंड साथ में ही आर्किटेक्चर की कोचिंग की, जो फाइनली उसने फिर आर्किटेक्चर ही किया एंड आर्किटेक्चर में, इंटीरियर आर्किटेक्चर में उसने अपना कोर्स किया। एंड उसकी एडमिशन जब हो गई आर्किटेक्चर के कॉलेज में, उसके बाद ये रूल दोबारा चेंज हो गया कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोबारा कंपलसरी हो गए। सो ये किसने किया? गुरुजी ने किया। क्यों किया? अपनी संगत के लिए किया, बिना हमारे मांगे, बिना हमारे कुछ बोले। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे सीबीएसई का कोई रूल चेंज हो जाएगा और मेरी बेटी का ये काम होने के बाद ये रूल दोबारा चेंज हो। बिना मांगे इतना देते हैं तो हम और उनसे क्या मांगे, जब वो बिना मांगे ही हमारी लाइफ आसान कर रहे हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं। जब मेरी बेटी आर्किटेक्चर की कोचिंग कर रही तो 12th में थी वो, साउथ एक्स में कोचिंग होती है एक जगह जिसको बेस्ट इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है, तो वहाँ पे वो जाती थी। गुड़गांव से साउथ एक्स उसको जाना होता था एवरी सैटरडे संडे, मंडे टू फ्राइडे 12th की अपनी पढ़ाई, अपनी सेल्फ स्टडीज़, स्कूल भी जाना, सब होमवर्क वगैरह करना एंड सैटरडे संडे उसकी 4.5 घंटे की कोचिंग होती थी, जिसके लिए मैं उसको दिल्ली लेके जाती थी, सैटरडे इवनिंग एंड संडे मॉर्निंग। तो पूरा हफ्ता वो उसका ऐसे ही पढ़ाई का रूटीन चलता था। एंड सर्दियों के दिन थे, उसकी कोचिंग होती थी 4 to 8:30 सैटरडे इवनिंग। मैं उसको ड्रॉप करके आती थी साउथ एक्स और कभी कभार वापस आ जाती थी इधर एंड दोबारा फिर जब उसको लेने का टाइम होता था तो मैं साउथ एक्स जाती थी उसको लेने। सो एक बार मुझे उसको पिक करने जाना था, वीकेंड पे ट्रैफिक वैसे ही ज़्यादा होती है, सो अराउंड 45-50 मिनट्स का रास्ता होता है गुड़गांव से वहाँ तक पहुँचना, तो मैं अकॉर्डिंगली यहाँ से निकलती थी उसको पिक करने के लिए। एक बार मैं निकली उसको लेने के लिए, सर्दियों के दिन थे, 8:30 बजे, वैसे ही बिल्कुल अंधेरा हो जाता है एंड थोड़ा सा डर भी लगता है। मैं सुशांत लोक के से निकली और एसएल टावर से बाहर निकली कि अपनी बेटी को पिक करने मुझे एमजी रोड जाना था एंड दिल्ली की तरफ जाना था। जैसे ही मैं एसएल टावर से बाहर निकली, मैंने देखा एमजी रोड पूरा जैम पैक्ड था, कंजेस्टेड विद ट्रैफिक, सारी लेन्स भरी हुई, इस साइड ऑफ द रोड भी, अदर साइड ऑफ द रोड भी। एंड एसएल टावर के बाहर एक सर्विस लेन है जिसमें 2 लेन्स हैं दोनों साइड की ट्रैफिक के लिए, लेकिन वो भी सारी ट्रैफिक से भरी हुई, गोइंग टूवर्ड्स ओल्ड गुड़गांव। तो मुझे जिस डायरेक्शन में जाना था उसकी उल्टी डायरेक्शन में, एंड इतनी भी जगह नहीं थी कि मैं अपनी गाड़ी उधर सर्विस लेन में ले जा सकूं कि दिल्ली की तरफ जाऊं। टाइम हो रहा था, सर्दियों के दिन थे, मैंने ठीक है गुरुजी का नाम लिया, मैं कहा ठीक है देखी जाएगी, अगर मैं लेट हो गई तो मैं फ़ोन कर दूंगी बेटी को रास्ते से, वो वहाँ पे वेट कर लेगी। गुरुजी अपनी संगत पे थोड़ा सा भी कष्ट नहीं आने देते हैं। मैंने इतना सोचा ही था कि ठीक है गुरुजी का नाम लेके चलते हैं, आगे जो होगी देखी जाएगी। एंड सर्विस लेन में मैं जा रही थी एंड सडनली जब मैं मेन रोड तक पहुंचने लगी, मुझे मेन रोड की तरफ मुड़ना था, ट्रैफिक से भरी हुई थी, वो सारी आगे की तरफ हो गई, कुछ गाड़ियां आगे की तरफ, कुछ गाड़ियां पीछे की तरफ एंड बीच में खुला रास्ता बन गया मेरे लिए। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ये किसने किया मुझे वो डेफिनेटली पता है, वो गुरुजी ने किया। सारी गाड़ियां एज इफ दे पार्टेड वे एंड मेरे गाड़ी के लिए जगह बन गई और मैंने रोड क्रॉस करके, मुझे यू टर्न लेके दिल्ली की तरफ जाना था एंड मैंने आराम से यू टर्न ले लिया एंड मैं दिल्ली की तरफ चली गई, जहां मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो जाऊंगी, पता नहीं कितने बजे पहुंचूंगी दिल्ली अपनी बेटी को पिक करने के लिए, वहां मैं 5 मिनट बिफोर टाइम ही पहुंच गई। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतना करते हैं अपनी संगत के लिए,
थोड़ा सा कष्ट भी नहीं आने देते। अभी महीना डेढ़ पहले की बात है, मेरी बेटी वापस आ रही थी काम से एंड कुतुब प्लाजा की ट्रैफिक लाइट पे थी वो, एंड सडनली एक गाड़ी उसको बहुत तेज, बहुत हाई स्पीड पे ओवरटेक करके गई। एनीवे कुछ नहीं किया उसने, वो अपना गाड़ी चला के जा रही थी अपनी जिस भी स्पीड से। थोड़ा आगे जब वो ट्रैफिक लाइट पे पहुंची तो उसने देखा कि वो जो गाड़ी उसको ओवरटेक करके गई थी वो ट्रैफिक लाइट पे खड़ी थी, एंड दूसरे साइड से कोई और गाड़ी, कोई एसयूवी जिसने रेड लाइट जंप किया जो भी, उसने आके इस गाड़ी में क्रैश किया, हिट किया, जहां जो गाड़ी मेरी बेटी की गाड़ी को ओवरटेक करके गई थी। अगर वो ओवरटेक करके ना जाती मेरी बेटी की गाड़ी को, उस एग्जैक्ट स्पॉट पे मेरी बेटी की गाड़ी शायद पार्कड होती और वो दूसरी गाड़ी आके उसकी गाड़ी में, मेरी बेटी की गाड़ी में हिट करती। तो जो कष्ट, जो तकलीफें हमें पता भी नहीं होता है कि अगले मोमेंट हमारे लाइफ में आएंगी, गुरुजी की नज़र पहले ही उस पर होती है, गुरुजी की नज़र पहले ही अपने संगत पर होती है और गुरुजी पहले ही उसका सल्यूशन कर देते हैं कि हमारे ऊपर कोई तकलीफ ना आए। इतना गुरुजी क्यों करते हैं मुझे नहीं मालूम। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं लगता ऐसे कोई अच्छे कर्म किए हैं कि गुरुजी इतना हमें प्यार दें, इतनी अपनी प्रोटेक्शन दें कि हमारे पर आंच तक ना आए। ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की दात है। दात वो होती है जो हमने अपने कर्मों से नहीं कमाई है, जो गुरुजी हमें बिना मांगे बिना कमाए अपनी मौज में आके दे दें। तो ये गुरुजी की दात है जो हमें मिल रही है। ऐसे ही अभी लास्ट वीक मेरा बेटा गोल्फ कोर्स पे था, गाड़ी चला रहा था, एंड सडनली गोल्फ कोर्स पे उसकी गाड़ी के ब्रेक्स लॉक हो गई, सीज हो गई, लॉक हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया एंड वो ब्रेक नहीं लगा पाया एंड उसकी गाड़ी स्किड कर गई। गुरुजी की कृपा से गोल्फ कोर्स रोड पे कुछ मेजर एक्सीडेंट हो सकता था लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, डर गया वो ज़रूर, गाड़ी स्किड कर गई, ब्रेक लॉक हो गई, लेकिन इतना बड़ा कष्ट कोई जो एक्सीडेंट का था वो बिल्कुल भी नहीं, कोई कष्ट नहीं आया एंड वो ठीक ठाक घर पहुंचा। एंड बाद में हमने जो भी गाड़ी ठीक करवाई, गुरुजी ने उस टाइम पे तो हमारा बहुत ख्याल रखा। एक बार अगेन ये इंसिडेंट है पुराना, करीब 8-10 साल पुराना है। मैं तब बाहर ही रहती थी, तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के साथ आई हुई थी इधर गुड़गांव मम्मी पापा के पास। एंड मम्मी पापा ने, कि मुझे कभी कहीं आना जाना होता है, वो घर पे नहीं होते हैं, तो उन्होंने अपने घर की चाबियों का एक सेट मुझे दे रखा था कि आने जाना हो, कोई घर पे ना हो तो मुझे दिक्कत ना हो। मैं यूजली अपनी चीज़ें मिसप्लेस नहीं करती हूँ, संभाल के रखती हूँ, लेकिन वो चाबियाँ मेरे से मिसप्लेस हो गई, जो बहुत सरप्राइजिंग है। मैं ऐसे कभी करती नहीं हूँ पर हो गई चाबियाँ मिसप्लेस, वो मिल नहीं रही थी। एंड उसमें जो हमारा मम्मी पापा का घर है उसके मेन डोर की चाबी, अंदर बाकी सब कमरों के दरवाजे की चाबियाँ, कबर्ड्स की 2-4 कबर्ड्स की चाबियाँ, पूरा वो सेट था। तो इतनी बड़ी वो तकलीफ की चाबियाँ गुम हो गई। एनीवेज 3-4 दिन निकल गए, हमें टाइम नहीं मिल रहा था चाबियां ढूंढने का। एक दिन हम घर में, मम्मी पापा के घर में एक बॉक्स होता है जिसमें आके हम सारी चाबियां रखते हैं, हर कोई अपनी चाबियां रखता है, कार्स की भी चाबियां पड़ी होती हैं। वो भी पापा लेकर आए कि उसमें चाबियां ढूंढते हैं। उसको बेड पे उल्टा करके देखा कि सारी चाबियां सामने थी। मुश्किल से उस टाइम पे 2-3 चाबियां थी अंदर, एंड जो मेरे को सेट ऑफ कीज दिया हुआ था घर की चाबियों का, वो उसमें नहीं थी। 3-4 दिन निकल गए, हमें भी चाबियां ढूंढने का टाइम नहीं मिला। एक दिन मुझे अचानक बहुत टेंशन हुआ, मैंने कहा अगर चाबी वो नहीं मिली, कहीं बाहर मुझसे गुम हो गई है, तो इतनी सारी चाबियां हम चेंज करवाएंगे, वो तकलीफ अलग, जब तक हम नहीं चेंज करा पाते हैं वो सिक्योरिटी का थोड़ा इशू, सेफ्टी का इशू वो अलग। तो मुझे बहुत टेंशन हुआ, मैंने मम्मी को बोला मैं जय गुरु जी करते हुए पूरे घर में चाबियां ढूंढती हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, आज तो मैं ढूंढती हूँ वो चाबियां कहाँ। और मैं जय गुरु जी करते हुए घर में जहाँ भी है हर जगह, कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर में वो चाबी ढूंढ रही थी। जिस बॉक्स में मेरे पापा ने चाबी ढूंढी थी, जिस बॉक्स को उल्टा करके देखा था कि कहीं, मैं सडनली गई और उसमें जाके देखा वो सेट ऑफ कीज उसी में मिला मुझे। वी ऑल आर वेरी श्योर कि वो उसमें नहीं था पहले, 3-4 दिन बाद वो उसमें आ गया। क्यों आया मुझे पता नहीं, गुरुजी की कैसे आया, गुरुजी आया।
अभी महीना भर पहले मेरे बेटे को एक दिन गोल्ड की रिंग पहनने का शौक चढ़ा। कहता मम्मी कोई गोल्ड की रिंग है तो मुझे दे दो, मुझे पहननी है। मेरे पास एक थी, उसको फिट भी आ गई। उसने अच्छी तरह से अपने फिंगर में ट्राई भी करके देखी, उसको फिट आ गई। उसने कहा मैं ये पहन लेता हूँ। उसी दिन जिस दिन उसने शाम को वो रिंग पहनी, वो शाम को अपने किसी फ्रेंड से भी मिलने गया। जब वापस आया तो रात को आके उसने मुझे बताया कि वो रिंग उसके फिंगर से कब निकल गई, उसको पता ही नहीं चला, वो रिंग गुम हो गई। हमने भी ढूंढा, कार में भी जाके ढूंढा, नीचे थोड़ा सा घर में ढूंढा, वो गोल्ड की रिंग हमें कहीं नहीं मिली। हम भी चुप करके बैठ गए। ठीक है, उसको समझाया भाई नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। उसको भी लगा कि उसने तो रिंग अच्छी तरह से फिट आ रही थी, पर वो रिंग गुम गई। इस बात को एक दिन पूरा निकल गया। सेकेंड डे मैं बाथरूम में थी एंड सडनली मेरी नज़र पड़ी शावर एरिया के बीचों बीच। मुझे दूर से लगा जैसे कुछ रैपर या कुछ चमकीला सा पड़ा है, कोई चीज़ चमक रही थी। मुझे लगा कोई रैपर होगा शायद। मैंने पास जाके देखा तो वो शावर एरिया के बीचों बीच, बिल्कुल ये भी नहीं कि कोने में कहीं थी कि हमारा ध्यान नहीं गया या छुप गई थी। आते जाते रहते हैं, बाथरूम में इतने लोग आते हैं, नज़र पड़ती है बीचों बीच। एक पूरा दिन निकल चुका था, दूसरे दिन वो रिंग आ गई। अगेन कैसे आई? गुरुजी की कृपा। क्यों आई मुझे नहीं पता। गुरुजी क्यों इतनी दात देते हैं, कि क्यों इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, उनका शुक्राना है, उनका बहुत बहुत शुक्राना है। वो इतना क्यों देते हैं? क्योंकि हमने तो यही सुना है, इंसान जो है अपने कर्म काटने आया है, धरती पर अपने कर्म काट रहा है, अपने कर्म भुगत रहा है। तो हम पापी लोग अपने कर्म भुगतने यहाँ आए हैं। गुरुजी बैठे हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। जितना मुझे समझ आता है कि गुरुजी हमें यही सिखाना चाहते हैं कि मैं अगर तुम्हें इतना दे रहा हूँ, मैं अगर तुम्हारे पापों को नज़रअंदाज करके उनकी तरफ नहीं देख के तुम्हें दे रहा हूँ, तो शायद यही हमें समझाना चाहते हैं कि हम भी थोड़ा सा अच्छे बनने की कोशिश करें। हम भी लोगों को देना शुरू करें, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो फॉरगिवनेस हो, चाहे है। गुरुजी के साथ जुड़े रह के इतने साल, शायद छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, लेकिन मैंने अपनी जर्नी में गुरुजी के साथ यही समझा है कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश करें। गुरुजी ने हमें अपनी संगत बना लिया है, होते जाएं कि हम भी बोल सके घर से कि हम गुरुजी की संगत है। हम गुरुजी के यहाँ जाके हमने सिर्फ लेना नहीं सीखा है, हमने कुछ देना भी सीखा है। हमने अपने आप को सुधारना भी सीखा है, इसके लिए फॉरगिवनेस सीखी है। अगर हम गुरुजी से अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गुरुजी हमें माफ़ कर दें, तो हमें दूसरों को माफ़ करना है उनकी गलतियों के लिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू वेरी मच गुरुजी, अपनी संगत बनाने का, हमें कुछ सिखाने का। आपने बहुत कुछ सिखाया है गुरुजी। हम कितना सीख पाए हैं वो तो आप ही जानते हो, हमारी जर्नी आप जानते हो, हम खुद नहीं जानते हैं। लेकिन हमें इस काबिल बनाने का कि हम अपने आप को आपकी संगत बोल सकें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी।